तो जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया इन तीनों कंट्रीज ने मिलकर साइन कर लिया एक ऐसा डिफेंस पैक्ट जिसमें लिखा है कि अगर किसी एक देश पर भी हमला होता है तो वो तीनों देशों पर हमला माना जाएगा, सेम लाइक नाटो की तरह। और इस इस्लामिक नाटो को नाम दिया गया है मेक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया की मेक्का शहर में बना है। एंड ये प्राइमरली दो देशों के खिलाफ बनाया गया है। पहला होने वाला है इसराइल एंड दूसरा होने वाला है ईरान। और तो और इसमें भारत को भी खतरा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान को अगर सऊदी अरेबिया एंड तुर्की की थोड़ी बहुत भी क्यों ना हो फंडिंग मिल गई तो वो भारत के खिलाफ टेररिस्ट के थ्रू कुछ ना कुछ कर सकता है। एंड ये भारत के लिए बहुत बड़ा हेडेक बन सकता है। और ये तीनों देशों का गठबंधन क्यों बना है एंड इस पर भारत का क्या असर पड़ने वाला है, और तो और कैसे ये मेक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के नाम पर पाकिस्तान के साथ सिर्फ स्कैम हुआ है, तो जानते हैं इस वीडियो में। एंड साथ ही में जानते हैं कि क्या ये मेक्का डिफेंस पैक्ट नाटो की तरह एशिया या फिर अरब कंट्रीज में भी एक्सपेंड कर सकता है। तो ये सभी चीज़ें जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। लेकिन साथ ही में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल जियो पॉलिटिक्स विद प्रज्वल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड देन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आप जैसे ही इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया इन तीनों कंट्रीज के लीडर मिलकर साइन कर रहे हैं एक ऐसा नाटो जैसा डिफेंस पैक्ट जिसका इन्होंने नाम दिया है मेक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट की सबसे हाईलाइट एंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई भी देश इनमें से किसी पर हमला करता है तो वो माना जाएगा इन तीनों कंट्रीज पर हमला। एंड सेम नाटो की तरह ही ये तीनों देश मिलकर उस कंट्री पर हमला कर सकते हैं। बट यहाँ पर नाटो में और इस नए मेक्का एग्रीमेंट में सिर्फ इसी बात का डिफरेंस है कि नाटो में यूएसए, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे डेवलप एंड एडवांस एंड अमीर देश है। वेरास इस इस्लामिक नाटो में सिर्फ 3 ही देश है, जिसमें से पहला देश है सऊदी अरेबिया, जिसकी पूरी की पूरी इकॉनमी सिर्फ तेल पर चलती है। जिस दिन सऊदी अरेबिया का तेल खत्म उस दिन उसका खेल खत्म। एंड दूसरा देश आता है तुर्की। तुर्की के पास नाटो की वजह से थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन उसे कॉर्पोरेट करने के लिए नाटो की तरह ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाले देश नहीं है। एंड ऊपर से तुर्की इतना अमीर भी नहीं है कि वो नाटो के ऊपर एंड वेरस इस नए अलायंस के ऊपर भी बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा कर सके, क्योंकि तुर्की में इन्फ्लेशन बढ़ता ही जा रहा है। तुर्की की करेंसी लीरा डेप्रिसिएट होती जा रही है। सो आई डोंट थिंक सो कि तुर्की के पास नाटो का प्रीमियम अलायंस का एक्सेस है, तो वो इस सस्ते नाटो को इंपॉर्टेंस क्यों ही देगा। एंड थर्ड नंबर पर आता है पाकिस्तान। बट इस अलायंस की आप बदनसीबी तो देखिए कि इसमें पाकिस्तान जैसा रेडीमेड भिखारी देश भी है, जिसके पास ना ही पैसा है, ना ही टेक्नोलॉजी है, ना कोई पॉजिटिव साइड। अगर कोई चीज़ है तो वो है बिलियंस ऑफ डॉलर का कर्जा एंड इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट। बट पाकिस्तान को इस अलायंस पे लेने का असली मेन रीज़न ये है कि अगर कोई देश इन द फ्यूचर सऊदी अरेबिया पर अटैक करता है तो फिर पाकिस्तान ही उस देश पर अटैक करेगा सऊदी अरेबिया की तरफ से। मतलब अगर कोई देश सऊदी अरेबिया पर अटैक करता है, जैसे कि ईरान, यमन के हूती विद्रोही या फिर इजराइल, तो सऊदी अरेबिया को डिफेंस करने के लिए एंड सऊदी अरेबिया की तरफ से लड़ने के लिए पाकिस्तान को सिर्फ पपेट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। एंड इसके बदले पाकिस्तान का थोड़ा बहुत लोन माफ किया जाएगा, या तो पाकिस्तान को 2-3 बिलियन डॉलर की भीख मिलेगी। तो इसमें पाकिस्तान का रोल तो सिर्फ नौकर का रहने वाला है। एंड यहाँ पर सऊदी अरेबिया अपने पैसों के बलबूते पर पाकिस्तान का बॉस रहेगा। एंड तुर्की यहाँ पर मिडिल मैन का रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि तुर्की नाटो जैसे पावरफुल अलायंस का हिस्सा है, तो कोई भी देश तुर्की पर अटैक नहीं करना चाहेगा। तो तुर्की पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करेगा, सऊदी अरेबिया भीख देगा और पाकिस्तान को बलि का बकरा बनाकर यहाँ पर लड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इस अलायंस में पाकिस्तान के साथ स्कैम हुआ है। अगर देखा जाए तो इसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो ये सस्ता इस्लामिक नाटो भारत को टच भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेक्का अलायंस में तुर्की आने से पहले सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान ये दोनों देश थे। तब ईरान ने बीच में, आपको याद होगा कि सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला किया था, एंड तब पाकिस्तान का फर्ज था कि ईरान के ऊपर हमला करना, लेकिन पाकिस्तान तब के दिनों में चुपचाप रहा। एंड अगर इन द फ्यूचर भारत एंड पाकिस्तान के बीच में फिर से अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पाकिस्तान को तब अकेले ही मार खानी पड़ेगी, कोई भी सऊदी अरेबिया या फिर तुर्की वगैरह बचाने के लिए नहीं आने वाला। बट यहाँ पर भारत के लिए एक चीज तो कंसर्निंग जरूर होगी, एंड वो है सऊदी अरेबिया, क्योंकि भारत के सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे एंड हेल्दी रिलेशंस है। बट स्टिल सऊदी अरेबिया ये पाकिस्तान के साथ ऐसा ग्रुप फॉर्म कर रहा है जिससे भारत को खतरा हो सकता है ऑन पेपर। ऑब्वियसली ऑफ द पेपर या फिर रियलिटी में भारत को इससे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये तीनों देश मिलकर भी भारत के आसपास नहीं आते। लेकिन स्टिल सऊदी अरेबिया के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशंस है, लेकिन स्टिल सऊदी अरेबिया को ऐसा इंडिया के अगेंस्ट जाकर कोई स्टांस लेना नहीं चाहिए। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट ये कोई कुछ क्वेश्चंस है वो रेज करने होंगे। तो अब जानते हैं कि ये जो सस्ता नाटो है जिसका नाम है मेक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, वो सेम रियल नाटो की तरह और एक्सपेंड कर सकता है या फिर नहीं। तो मुझे पर्सनली इसका आंसर लगता है कि बिल्कुल एक्सपेंड कर सकता है, क्योंकि इन सभी अरब कंट्रीज का एक कॉमन दुश्मन है एंड वो है इसराइल। एंड नो डाउट इसराइल इन सभी कंट्रीज से ज़्यादा पावरफुल है, तो इसके हाई चांसेस है कि सभी अरेबियन इस्लामिक कंट्रीज इसराइल को रोकने के लिए एक करके
इस मेका जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल हो सकते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट ये अलायंस ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इन अरब कंट्रीज़ के खुद के साथ ही अच्छी बन नहीं पाती, तो ये अलायंस सक्सेसफुली कैसे चला सकते हैं। एंड आई विश आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हम ऐसे ही जियो पॉलिटिक्स, फाइनेंस एंड डिफेंस के रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड and have a nice day.